जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़े खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बाइक से शोर होने पर 5,000 रुपये का जुर्माना, साइलेंस होगा जब्त। झारखंड में सड़क सुरक्षा और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। अगर किसी बाइक से अधिक शोर आता है तो बाइक मालिक पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही बाइक के साइलेंसर को जब्त कर लिया जाएगा। यह कदम मॉडिफाइड साइलेंसर के कारण बढ़ रहे हैं ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने का उद्देश्य से उठाया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस नियम का उल्लंघन करने वालों को सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और सड़क पर शांति बनाए रखने का सहयोग करें। मैया सम्मान योजना में बड़ा घोटाला, 8 लाभार्थियों के पैसे एक महिला के खाते में जमा रहे हैं। झारखंड में मैया सम्मान योजना के तहत एक बड़ा घोटाला सामने आया है। इस योजना के तहत 8 लाभार्थियों का पैसा एक ही महिला के बैंक खाते में ट्रांसफर हो रहा है। यह मामला योजना के पारदर्शिता और संचालन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जांच में पता चला कि यह कुछ लोग फर्जीवाड़े के जरिए योजना का लाभ उठाकर अन्य लोगों को पैसा हड़प रहे हैं। प्रशासन ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई की उम्मीद है। लाभार्थियों और उनके परिवार ने इस घोटाले को लेकर चिंता जताई है और सरकार से न्याय का मांग की है। यह घटना सरकारी योजनाओं को क्रियान्वयन में सक्रियता और पारदर्शिता की जरूरतों को रेखांकित कर। पूर्व मंत्री राजा पीटर की कार को कंटेनर ने मारी टक्कर, बाल बाल बचे। झारखंड के पूर्व मंत्री राजा पीटर एक सड़क दुर्घटना में बाल बाल बच गए। जानकारी के मुताबिक उनकी कार को एक कंटेनर ने जोरदार टक्कर मारी। हादसा तब हुआ जब वे एक निजी यात्रा पर थे। हालांकि इस दुर्घटना में राजा पीटर को किसी तरह की चोट नहीं आई है। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच और स्थिति को संभाला। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई बड़ी हानि नहीं हुई। घटना के बाद से क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। झारखंड स्कूल प्रिंसिपल की गलती पर प्रशासन ने की जांच पूरी, प्रिंसिपल ने माफी मांगी। झारखंड के एक स्कूल में प्रशासन द्वारा की गई जांच के बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी है। यह मामला तब सामने आया जब स्कूल में हुई एक घटना को लेकर छात्रों और अभिभावकों ने नाराजगी देखने को मिली। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कूल में प्रिंसिपल द्वारा लिए गए कुछ निर्णय पर सवाल उठाए गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने तत्काल जांच के आदेश दिए थे। जांच प्रक्रिया में यह स्पष्ट हुआ कि प्रिंसिपल से कुछ त्रुटियां हुई थी जिससे छात्रों और अभिभावकों को असुविधा का सामना करना पड़ा। प्रिंसिपल ने अपनी गलती का स्वीकार करते हुए सभी से माफी मांग ली है और आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। साथ ही प्रिंसिपल ने भी स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि भविष्य में छात्रों के हितों का पूरी तरह से ध्यान रखा जाए। इस पूरे प्रकरण के बाद अभिभावकों ने प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि इसमें स्कूल में पारदर्शिता के अनुशासन बने। रांची सड़क के बीच दफनाया गया शव, इलाके में हड़कंप। झारखंड की राजधानी रांची के बरियातू इलाके से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक व्यक्ति का शव सड़क के बीचों बीच दफनाया जाने का खबर से इलाके से सनसनी फैली हुई गई। स्थानीय लोगों ने इसे देखकर पुलिस को सूचना दी। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि यह घटना आपसी रंजिश का मामला हो सकता है। पुलिस ने शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस घटना से स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच तेज कर दी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। आगे की जानकारी के लिए इंतजार करें। धनबाद हिंसक झड़प पर आजासू की बड़ी कार्रवाई, 6 सदस्यीय कमेटी गठित। धनबाद में हाल ही में हुई हिंसक झड़प को लेकर आजासू पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने इस घटना का गहराई से जांच के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति को जल्द से जल्द घटना के कारणों और जिम्मेदारों पक्षों का पहचान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आजासू प्रमुख सुरेश महतो ने कहा कि पार्टी हिंसा के अशांति को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
समिति घटना को सभी पहलुओं की जांच कर अपनी रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंपेगी। धनबाद में हुई इस हिंसक झड़प ने इलाके में तनाव पैदा कर दिया है। गौरतलब है कि इस घटना ने स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना दिया है। अजासू की इस पहला की शांति बहाली और जिम्मेदारी लोगों पर कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। हजारीबाग में बिहार के वांछित अपराधी गिरफ्तार। हजारीबाग पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए बिहार के एक वांछित अपराधी को धर दबोचा है। यह गिरफ्तारी शहर के एक गुप्त स्थान पर की गई है, जहां अपराधी छिपा हुआ था। पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार अपराधी पर बिहार में कई संगीन मामले दर्ज है, जिनमें लूटकर और हत्या जैसे अपराध शामिल है। हजारीबाग पुलिस के गुप्त सूचना मिली थी, जिसमें बाद एक विशेष टीम ने अभियान चलाकर अपराधी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और उम्मीद है कि इस गिरफ्तारी से अन्य कई मामलों का खुलासा हो सकता है। हजारीबाग एसीपी ने इस कार्रवाई से बड़ी उपलब्धि बताया है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे महाकुंभ, सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीरें। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने अपने परिवार के साथ प्रयागराज में महाकुंभ मेले में शिरकत की। उन्होंने अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की, जो तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीरों में रविंद्रनाथ महतो संगम से स्नान करते और पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस अपने जीवन के खास अनुभव बताया और कहा कि महाकुंभ जैसे आध्यात्मिक यात्रा आत्मा को शुद्ध करती है और नई ऊर्जा प्रदान करती है। इस दौरान उन्होंने अपने परिवार के साथ पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर पूजा की। उनके इस कदम को सोशल मीडिया पर लोगों ने सराहा और उन्हें शुभकामनाएं दी। महाकुंभ मेला भारत के संस्कृति और परंपरा को प्रतीक है, जहाँ हर वर्ग और उम्र के लोग आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होते हैं। रविंद्रनाथ महतो का यह आध्यात्मिक सफर न केवल उनके लिए बल्कि उनके समर्थकों के लिए भी प्रेरणादायक। सीआई झारखंड संसदीय अध्यक्ष केंद्र ने वित्त मंत्री को दिए अहम सुझाव। झारखंड में संसदीय अध्यक्ष केंद्र ने वित्त मंत्री के बजट से जुड़े अहम सुझाव दिए हैं। इन सुझावों का मकसद राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और आम लोगों की समस्याओं का समाधान करना। केंद्र में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। साथ ही स्थानीय उद्योग और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने की सलाह दी गई है। वित्त मंत्री ने इन सुझावों को गंभीरता से लेने की बजट में शामिल करने का आश्वासन दिया है। यह पहला राज्य के विकास में एक सकारात्मक कदम मानी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए बढ़े। दुमका शराब के नशे में दलदल में फंसी महिला की ठंड से दर्दनाक मौत। झारखंड के दुमका जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। एक महिला जो कथित तौर पर शराब के नशे में थी, दलदल में फंस गई और ठंड के कारण उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के करवा गांव की है। स्थानीय लोगों के मुताबिक महिला नशे की हालत में घर लौट रही थी, जब उसका पैर फिसलकर दलदल में फंस गया। ठंड के चलते वह पूरी रात वहीं फंसी रही और मदद न मिलने के कारण उसकी जान चली गई। पुलिस को मामले में सूचना दी गई, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। यह घटना न सिर्फ दुखद है बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी भी है कि नशे की आदत किसी तरह से जानलेवा साबित हो सकती है। जामताड़ा कर्मा-दाह मेला शुरू, सांस्कृतिक धरोहर का उत्सव। जामताड़ा में कर्मा-दाह मेला की शुरुआत हो चुकी है, जो जिले की सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं का प्रतीक है। यह मेला हर साल बड़ी धूमधाम से आयोजित होता है और इसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु भी शामिल होते हैं। इस मेले के पारंपरिक नृत्य, गीत और हाट बाजार के आयोजन होता है, जो आदिवासी संस्कृति और कला को दर्शाते हैं। कर्मा-दाह मेला न केवल मनोरंजन का माध्यम है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का संदेश भी देता है। स्थानीय प्रशासन ने मेले के सफल आयोजन के लिए विशेष इंतजाम किए हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और सफाई पर खास ध्यान दिया गया है। यह मेला न केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बल्कि पूरे झारखंड सांस्कृतिक धरोहर को सहजने की ओर आगे बढ़ने का एक मंच है। झारखंड में शराब बिक्री से जुड़ी एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। उत्पाद विभाग ने प्लेसमेंट एजेंसी से करीब 70 करोड़ रुपए का बकाया राशि जमा करने का आदेश दिया था। इसका पालन न होने पर बैंक गारंटी जब्त करने की कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने की धमकी दी गई। इस पर एजेंसियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने सरकार की कार्रवाई पर रोक लगा दी है और अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी।
झारखंड के राजनीतिक में एक बड़ी हलचल मच गई है जब आजसू नेता नीरू शांति भगत ने पार्टी से इस्तीफा दे दी। उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देते हुए आजसू सुप्रीमो संदेश महतो को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जताई। नीरू शांति भगत ने कहा कि वह बिना किसी राग और द्वेष से पार्टी से इस्तीफा दे रही है और साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से स्वामित्व की अपील की है। यह घटना झारखंड राजनीति में नई मोड़ का संकेत दे सकती है। मकर संक्रांति 2025 जाने इसका महत्व और विशेषताएं। आज 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह त्यौहार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने से उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार बेहद महत्वपूर्ण है। मकर संक्रांति का महत्व खास तौर पर उत्तर भारत, महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य प्रदेशों में देखा जाता है। इस दिन का महत्व ज्योतिष दृष्टिकोण से भी है, क्योंकि सूर्य का उत्तरायण होने की शुरुआत होती है, जिसका दिन लंबा होने लगता है। इसके साथ ही यह दिन नई शुरुआत और अच्छे कार्यों की शुरुआत से प्रतीक माना जाता है। लोग इस दिन का पुण्य स्नान करते हैं, तिल की लड्डू खाते हैं और दान करते हैं। इसके अलावा मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का खास चलन है। विशेषकर गुजरात और राजस्थान में यह पर्व कृषि से जुड़ा है और किसानों के लिए खुशहाली की मनोकामना का दिन होता है। मकर संक्रांति का यह पर्व समृद्धि, सौहार्द और एकता का प्रतीक बनाकर लोगों को एक साथ लाता है। झारखंड महाकुंभ के लिए रांची से विशेष ट्रेन चलेगी, जानिए तारीख और समय। झारखंड सरकार ने महाकुंभ मेले के दौरान रांची से हरिद्वार तक विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन 14 जनवरी से शुरू होगी और 26 जनवरी तक चलेगी। यात्रियों को हरिद्वार पहुंचने के लिए सीधे और सुविधाजनक मार्ग मिलेगा। इन ट्रेनों का संचालक से महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि यात्रा के दौरान सभी सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों का पालन किया जाएगा। यात्रियों को आरक्षित सीटों की सुविधा मिलेगी, जिससे वे आराम से यात्रा कर सकेंगे। झारखंड जामतारा विश्वविद्यालय में मुख्य गेट का ताला टूटा, विवाद में वृद्धि। झारखंड के जामतारा विश्वविद्यालय में एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां विश्वविद्यालय के मुख्य गेट का ताला तोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि यह ताला विश्वविद्यालय प्रशासन के हस्तक्षेप के कारण टूटा, जिससे परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। घटना के बाद विश्वविद्यालय के प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात की है। इस घटना के बाद विश्वविद्यालय में तनाव का माहौल बना हुआ है और छात्रों और कर्मचारियों के बीच गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस पूरे मामले में प्रशासन का कहना है कि गेट का ताला खोलने की प्रक्रिया में कोई नकारात्मक इरादा नहीं था, लेकिन यह घटना विश्वविद्यालय के लिए नई समस्याओं का कारण बन सकती है। ब्रेकिंग न्यूज। झारखंड के मंत्री इरफान ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि जो भाजपा विधानसभा स्पीकर पर आरोप लगाती है, वह खुद विपक्ष के नेता का चुनाव क्यों नहीं कर पा रही है। इरफान ने भाजपा की नीयत पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि भाजपा को इस मुद्दे का समाधान जल्द से जल्द करना चाहिए। झारखंड निधि खेरे को मिला नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। झारखंड सरकार ने राज्य की वरिष्ठ अधिकारी निधि खेरे को नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। इससे पहले निधि खेरे राज्य में ऊर्जा विभाग की प्रमुख थी। अब वे राज्य सरकार के इस महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभालेगी, जो भविष्य में ऊर्जा उत्पादन में नवीकरणीय स्रोत को बढ़ावा देने का प्रयास को गति देगा। इस नए प्रभार से यह उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नई पहल और सुधार देखने को मिलेगा। झारखंड शराब कंपनियों को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सरकार की कार्रवाई से पहले उच्च न्यायालय पहुंची कंपनियां। झारखंड में शराब कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने का मामला अब उच्च न्यायालय में पहुंच गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार का अवैध शराब व्यापार के खिलाफ कार्रवाई की थी, लेकिन इससे पहले शराब कंपनियां ने उच्च न्यायालय का रुख किया है। इन कंपनियों का आरोप है कि उन्हें बिना उचित प्रक्रिया का ब्लैकलिस्ट में किया जा रहा है। अदालत में सुनवाई के दौरान सरकार को निर्देश दिया गया कि वह मामले पर जल्द निर्णय ले। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के स्थापना दिवस पर कल्पना सोरेन बनेगी पार्टी की बड़ी चेहरा। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के स्थापना दिवस के मौके पर कल्पना सोरेन पार्टी की प्रमुख चेहरा बन सकती है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने आगामी कार्यक्रमों की कल्पना सोरेन को विशेष रूप से शामिल करने का निर्णय लिया है।
उनका यह कदम पार्टी के भीतर महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने और समाज में उनके योगदान को सराहने की दिशा में अहम माना जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना दिवस पर पार्टी नेता शिबू सोरेन और उनकी पार्टी के विशिष्ट नेता इस मौके पर कल्पना सोरेन के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। यह पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक पल हो सकता है, क्योंकि कल्पना सोरेन की भूमिका राज्य और पार्टी की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकती है। इस निर्णय से यह संकेत मिलता है कि पार्टी महिला नेताओं को भी प्रमुख भूमिका में लाने पर जोर दे रही है। इस निर्णय का असर राज्य की राजनीति पर पड़ सकता है और पार्टी की आगामी चुनाव रणनीतियों में कल्पना सोरेन की भूमिका मजबूत हो सकती है। मैया सम्मान योजना में गड़बड़ी की शिकायत के लिए बना सेल, प्रशासन जारी की व्हाट्सएप नंबर। रांची मैया सम्मान योजना में गड़बड़ियों को लेकर झारखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। योजना में शिकायतों और अनियमितताओं की जांच के लिए एक विशेष सेल का गठन किया गया है। इस योजना के तहत लाभार्थियों का आर्थिक सहायता दी जाती है, लेकिन हाल ही में इसमें गड़बड़ियों की खबरें सामने आई थी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस सेल के जरिए लोग अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं और हर शिकायत की गहन जांच की जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि गड़बड़ियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस पहल का उद्देश्य योजना को पारदर्शी और लाभार्थियों के लिए अधिक प्रभावी बनाना है। शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर और अन्य विवरण जल्द जारी किए जाएंगे। कॉन्टैक्ट नंबर 8252798684, दूसरा 7004044790। झारखंड में 2.5 साल के मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत, खेलते वक्त गर्म पानी में गिरा। झारखंड के एक गांव में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां 2.5 साल का एक मासूम बच्चा खेलते वक्त एक टब में पड़े गर्म पानी में गिरा गया। इस हादसे में बच्चे की गंभीर जलने की चोटें आई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और परिवार के सदस्यों की जानकारी ली जा रही है। यह घटना इलाके के शोक की लहर दौड़ गई है। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने मृतक अकाउंटेंट के परिवारों से मुलाकात। झारखंड के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने हाल ही में मृतक अकाउंटेंट के परिवार को मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस दुखद घटना पर गंभीर है और पीड़ित परिवारों को उचित सहायता प्रदान की जाएगी। मंत्री ने कहा कि अकाउंटेंट की मृत्यु की घटना को लेकर जाँच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में मंत्री ने परिवार के सदस्यों को बातचीत और उनके दुख को साझा किया। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इस मामले को प्राथमिकता से देखेगी और किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री की यह मुलाकात उस वक्त हुई जब मृतक अकाउंटेंट की परिवार ने सरकार से इंसाफ की मांग की थी। मंत्री ने परिवार को न्याय दिलाने के लिए भरोसा दिलाया है।